सीरियल वसुधा में आया है अब तक का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में जो होने वाला है उसने वसुधा की पूरी दुनिया हिला दी है। यहाँ मेघा ने एक ऐसा खेल खेला है जिससे वसुधा की इज्जत, उसका प्यार और उसके बाबा सब दांव पर लग गए हैं। मेघा ने साफ साफ कह दिया, अगर अपने बाबा को बचाना चाहती हो तो जाओ, देव के कमरे में जाकर उसे पीछे से हग करो और तब तक मत छोड़ना जब तक चंद्रिका आकर चिल्ला ना उठे। वसुधा के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन बाबा की सलामती उसके लिए हर चीज से बढ़कर थी। आखिरकार वह भारी दिल से देव के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते वक्त उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें भर आईं। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने पीछे से देव को जकड़ लिया। एक गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखें बंद कर ली, किसी तरह अपने आंसुओं को रोकती रही और इंतजार करती रही कि चंद्रिका कब आकर चीख पड़े। तभी बाहर से चंद्रिका की आवाज गूंजी, ये क्या कर रही हो वसुधा? उसकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया, लेकिन वसुधा मजबूर थी। उसने जो किया अपने बाबा के लिए किया। उसकी आंखों से अब आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन मेघा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। मेघा ने आखिर वही किया जो वो चाहती थी, वसुधा की मजबूरी का तमाशा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। जहां एक तरफ वसुधा और माधव की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी, घर में मेहंदी और हल्दी की खुशबू फैल चुकी थी, वहीं वसुधा के सिर पर किसी और साजिश का साया मंडरा रहा था। वसुधा जब सबूत लेकर घर लौट रही थी, तभी अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। वह चीख भी नहीं पाई कि किसी ने उसे उठाकर एक गाड़ी में डाल दिया। जब आंखों से पट्टी हटी तो सामने खड़ा था माधव। वह उसकी बातों पर यकीन भी नहीं कर पाई कि वह इतना गिर सकता है। माधव उसे उसके बाबा के पास ले गया, जिन्हें पहले ही एक अंधेरी कोठरी में बंद करके रखा गया था। बाबा की हालत देखकर वसुधा का दिल चीर गया। माधव ने धमकाते हुए कहा, अगर अपने बाबा को जिंदा देखना चाहती हो तो घर जाकर सबूत हमें सौंप दो। वसुधा के दिल में तूफान मच गया। उसने बाबा की आंखों में देखा और ठान लिया कि वह अब और किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगी। उसने चुपचाप सबूत माधव को दे दिए और बाबा की जान बचाई। माधव उसे लेकर घर लौट आया, लेकिन वसुधा के अंदर अब आग जल चुकी थी। उधर चंद्रिका इस पूरे तमाशे का फायदा उठाते हुए पूरे घर के सामने वसुधा को बेइज्जत करने लगी। उसने गुस्से में कहा, अब इस घर से निकल जाओ वसुधा, तुम इस घर के काबिल नहीं हो। सारा घर देख रहा था, लेकिन वसुधा ने चुप्पी साध रखी थी। उसे अब सिर्फ एक चीज की परवाह थी, अपने बाबा की। अब सवाल यह है, क्या वसुधा सच को सबके सामने ला पाएगी? क्या देव को एहसास होगा कि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं वसुधा के लिए प्यार है? क्या देव इस शादी को रोक पाएगा, या फिर मेघा और माधव की चालें कामयाब होंगी? आपको क्या लगता है, क्या वसुधा जीत पाएगी इस जाल से? अपने जवाब और एक्साइटमेंट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।